नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले भाग में हम लोगों ने गिरिजा कुमार माथुर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना और आज हम उनकी एक कविता है छाया मत छूना, ये पढ़ने के लिए प्रस्तुत हैं। ये पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें ये कविता जो है वो छायावादी शैली से बड़ी प्रभावित कविता है। छाया मत छूना यानी अपनी स्मृतियों को अधिक याद जो है वो नहीं करना चाहिए। कवि ये कहता है कि जीवन में जो सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, उस बीते हुए सुख को याद करके और वर्तमान दुख को और गहरा नहीं बनाना चाहिए। ये कहीं भी तर्क संगत नहीं है। और कवि ये कहता है कि दुख जो है वो इससे क्या होगा, दुगना होगा। दुख ज़्यादा जो है वो इससे बढ़ेगा। बीती हुई जो सुखद कल्पनाएं हैं उससे चिपकर रह करके और जो वर्तमान है उससे पलायन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उस यथार्थ से रूबरू होना चाहिए। और यही मनुष्य की जो है वो जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए कि बीते हुए समय को याद करके वर्तमान को जो है वो कभी भी से दुखी नहीं होना चाहिए। तो कविता जो है ये कहती है कि जो बीती हुई यानी अतीत की जो स्मृतियां हैं उसको भूल करके और भविष्य का जो है मनुष्य को वर्ण करना चाहिए। यही कविता ये संदेश देती है और बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़ करके और उसकी छायाओं में कभी भी भ्रमित नहीं रहना चाहिए और जीवन की जो कठोर वास्तविकता है उससे कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए। इसमें जो रोमानी भाव है वो अभिव्यक्त हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके ऊपर छायावादी शैली का प्रभाव जो है वो रहा है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि अपने आप से ही कहता है कि हे मन, तुम जो है वो बीती हुई सुखद स्मृतियों को की छाया से दूर रहे। अपने मन से कहता है कि बीती हुई सुखद स्मृतियों से तुम्हें दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जो वर्तमान का जो दुख है वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। ये बात ठीक है कि तुम्हारे बीते हुए जीवन की यादों के अंदर, उसमें तुम्हारी जो बीते हुए जीवन की यादें हैं वो रंग बिरंगी हैं, वो सुहावनी हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। और इन यादों की जो सुंदर छवि के रूप में जो गंध है वो जो छाई हुई है वो क्या है कि मन भावनी है, मन को भाने वाली है। लेकिन इससे जो है वो तुम्हें बच करके रहना चाहिए, इससे दूरी बना करके रहना चाहिए। अगर ऐसा इनसे दूरी नहीं बना करके रखेंगे तो क्या होगा, मन जो है वो अत्यधिक दुखी होगा इससे। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। फिर कवि अपनी बात को आगे बढ़ाता है कि अपने जो प्रिय है, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। यानी इन यादों की जो है अब तो केवल क्या है कि तन सुगंध शेष रही, अपने प्रिय के साथ जो है वो उनका समय जो कभी बीता था सुख भरा, अब तो उनके प्रिय के शरीर की जो है वो एक मादक गंध ही शेष रह गई है। और ये जो चांदनी रात है वो तुम्हें अपने प्रिया के जो केश हैं, कुंतल का मतलब क्या होता है, केश होता है। प्रिया के कुंतलों में यानी केश के अंदर जो है गुथे हुए फूलों की याद जो है वो तुम्हें ये चांदनी जो है वो कराती रहती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। ये सारी जो तुम्हें यादें हैं, ये जीवन का जो हर पल है वो भूली हुई यादों के स्पर्श की तरह है। भूली हुई यादों का स्पर्श जैसा जो है वो लगता है। अगर इसी से ही चिपके रहोगे, कभी कहता है कि इसी से यदि आप चिपके रहोगे तो तुम्हारा जो है वो दुख क्या होगा, दुगना होगा। इसलिए कवि ये कहता है कि बीती हुई
स्मृतियों को भूलना ही अच्छा है, बीती हुई स्मृतियों से दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा मन जो है वो और ज़्यादा दुखी होगा। हम क्या है कि अमूमन अपने लिए और भागते रहते हैं, यश के लिए भागते हैं। फिर कभी कहता है कि यश है या ना वैभव है, यानी नाम कमाना, यश की बात करता है वो कि यश है ना वैभव। वैभव का मतलब क्या होता है? संपत्ति। वैभव का अर्थ क्या होता है? संपत्ति होता है। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। सरमाया का अर्थ क्या है? पूंजी। यानी जिस यश के पीछे हम पड़े रहते हैं, जिस संपत्ति के हम पीछे पड़े रहते हैं, जिस पूंजी के पीछे हम पड़े रहते हैं, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। जितना इस मान के पीछे, यश के पीछे, वैभव के पीछे, सरमाया के पीछे जितना ही मनुष्य दौड़ता है, उसका भ्रम उतना ही ज़्यादा जो बढ़ता जाता है। क्योंकि कभी भी संपत्ति की जो है वो पूर्ति मनुष्य मानता ही नहीं है। जितना भी उसके पास हो और अधिक जो है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है मनुष्य, कि जितना ही उसके पीछे दौड़ता है उतना ही वो और ज़्यादा भ्रमित होता रहता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब का मतलब क्या होता है? बड़प्पन, बड़प्पन का एहसास। प्रभुता का शरण बिंब का मतलब क्या होता है? बड़प्पन का एहसास। यानी इस प्रभाव के पीछे पड़ा रहता है। और ये प्रभाव बढ़ाने की एक प्रकार से क्या है? ये बड़प्पन का जो एहसास है, ये क्या है? ये एक प्रकार की मृग तृष्णा है। यानी उस मृग की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो जो क्या है कि धोरों में भागता है। तो भागने के पीछे जब उसको धोरों में दिखता है कि जल आगे है और वो प्यासा होता ही है, वो फिर आगे बढ़ता है, फिर उस जल के पीछे भागता है। तो मनुष्य भी क्या है? इस वैभव के पीछे, सरमाया यानी पूंजी के पीछे, संपत्ति के पीछे जितना दौड़ता उतना भ्रमित होता रहता है। उस मृग की तरह जो है वो अपना प्रभाव छोड़ने के चक्कर में क्या है कि ये मृग तृष्णा से कभी भी पूर्ति नहीं करता है। फिर कवि ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका का अर्थ यहाँ प्रतीकात्मक शैली है। चंद्रिका का अर्थ यहाँ पर क्या है? सुख है। और रात का मतलब कृष्ण रात यानी काली रात का मतलब दुख है। यानी हर सुख के पीछे दुख जो है वो छिपा हुआ है। यानी सुख है तो उसके बाद में दुख भी आएगा। इसलिए क्या है? जो यथार्थ जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यानी जो सत्य है, जो यथार्थ है तुम्हें दिखाई दे रहा है, और सत्य यथार्थ हमेशा क्या होता है? कठिन होता है, कष्टदायी होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। तुझे क्या है? उसका पूजन करना चाहिए। उस यथार्थ का जो है वो यथार्थ के पीछे पड़ना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी को अपने जीवन में, अपने यथार्थ को ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा यदि तुम पीछे सुख की स्मृतियों को जितना याद करोगे उतना ही तुम्हें क्या है? वर्तमान और भविष्य में उतना ही कष्ट होगा। इसलिए तुझे क्या है कि सुख के साथ दुख को भी बराबर लेकर के चलते रहना चाहिए। और यदि मनुष्य इन दुविधाओं में पड़ा रहता है तो कहता है कवि कि दुविधा हत साहस है। जो दुविधा है वो क्या है? साहस को नष्ट कर दे। हत का मतलब नष्ट करना, साहस का मतलब क्या होता है? हिम्मत। साहस का अर्थ क्या होता है? हिम्मत होती है। ये जो दुविधाएं होती है, ये जो भ्रम होता है, ये मनुष्य का जो की हिम्मत है उसको नष्ट कर देता है। और उस समय आदमी को दिखता है पंथ नहीं, उस समय कोई रास्ता मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। भाई शरीर यदि सुखी है और मृग तृष्णा मनुष्य की पूरी नहीं होती है, और फिर क्या है? उस मन के सुख का तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो कहीं भी पहुंच सकता है। फिर देह शरीर सुख है लेकिन मन के दुख का अंत नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक जो पीड़ा है इसका कोई इलाज नहीं है। ये मानसिक जो भ्रम है इसकी दूरी करना, इसको अपने आप से अलग करना बड़ा कष्टदायी होता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। यानी कवि क्या कहता है कि दुख जो है उस समय होता है कि जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों, और फिर क्या है? हमारा प्रभाव जो वो प्रभावशाली, हम अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर।
यानी शरद रात आने पर भी चंद्रमा जब नहीं खिलता, यानी परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर भी अपना प्रभाव जो है वो संपूर्ण जो है वो नहीं हो पाता है। जो न मिला भूल क्या हुआ जो खिला फूल, बसंत रस बसंत जाने पर। कवि कहता है कि जो उचित समय पर जो कभी सुख जो है वो नहीं मिल सका है, और क्या है कि यानी बसंत ऋतु चले जाने के बाद में यदि फूल खिलता है तो उसका कोई लाभ नहीं है। यानी समय पर, उचित समय पर जो स्थितियां जो है अपने पक्ष में नहीं हो, और फिर क्या है कि जब हमारे पक्ष में नहीं और बाद में वो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएं, तो ऐसा एहसास है ना कि बसंत ऋतु जाने के बाद में फूल खिला है, इसका तो कोई फिर अर्थ ही नहीं रहा। कहने का मतलब है कि उचित समय पर हमें सुख जो है वो नहीं मिल सका है। अब क्या है कि जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वर्ण। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है स्वीकार करना। जो न मिला भूल उसे, तू कर तू भविष्य वर्ण, यानी जो तुम्हें उस समय पर नहीं मिला है, यानी जो दुख और जो तुम्हारी असफलताएं हैं उसको भूल जाना ही क्या है, अच्छा है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने भविष्य की ओर देखना चाहिए, भविष्य का जो है वो वर्ण करना चाहिए, जो उस भविष्य के को जो है वो क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो कवि कहता है कि हमें जो है भविष्य की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मनुष्य की जो हमेशा अपनी परिस्थितियों से हमेशा लड़ते रहना चाहिए, और इन परिस्थितियों से लड़ते हुए ही हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। सुख को जितना याद रखेंगे, सुख की स्मृतियों को हम जितना याद रखेंगे उतना ही हमें जो है कष्ट होगा। इसलिए हमें बीते हुए कल की ओर न जा कर के आने वाले कल की ओर जो है हमें आगे जो है बढ़ते रहना चाहिए। यानी एक बात है ना कि बीती ताही बिसार दे, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, भविष्य के बारे में जो है जानो। ये इसी लोकोक्ति की ओर इशारा जो है कवि कर रहे हैं। दुविधा और असफलताओं को मनुष्य को भूल जाना चाहिए, आगे की ओर जाना चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि जब मनुष्य आगे बढ़ता रहेगा तो उसको जो है सफलताएं जो है वो निरंतर हमेशा जो है वो मिलती रहें। तो आज की कविता हमारी यहीं पूर्ण होती है। शुक्रिया।